तो 5 जॉब अपने पास हैं, 5 जॉब अपने पास हैं। 6th अंडर प्रोसेस है। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और स्टेट पीसीएस की। बहुत अच्छी बात है सर, अगर एक वर्ड में कहूँ तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ का मतलब इन्वायरमेंट है, और साथ ही यहाँ पे जो बेसिक जो एमिनिटीज़ मिलती हैं हमें वो बहुत ही बेहतरीन है। मोबाइल जमा रहता है, मोबाइल मिलता नहीं है। हफ्ते में एक ही दिन मोबाइल मिलेगा, अच्छा, जिस दिन छुट्टी रहेगी, बाकी मोबाइल हमारे पास जमा रहता है। जो स्टूडेंट फॉलो करेंगे तो ये मान लो कि मेरे को लगता है कि 100% सिलेक्शन होगा। ये जो हरियाणा की जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी को इंक्लूड करके तैयारी करवाते हैं। एसएससी की जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, जैसे सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, उन सभी की तैयारी करवाते हैं। प्लस में रेलवे की जो भी जॉब्स आती हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। कैंपस बहुत अच्छा है। इसके कुछ हाईलाइट बताऊं तो सबसे अच्छा इसकी डायरी मेंटेन करना। अच्छा, हम मतलब आपकी डेली डायरी मेंटेन की जाती है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप तभी के तभी उसको नोट करो। शाम को वो नोटबुक अपनी टीचर से रिजोल्व करवाओ। कोई भी डाउट हो तभी के तभी आप डाउट ले सकते हो। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सारा का सारा बहुत ही फ्रेंडली है, मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। क्या पता कोई सीजीएल की तैयारी की सोच रहा हो, लेवल यूपीएससी का हो, कोई पुलिस की सोच रहा हो, सीजीएल का लेवल हो, अपने पास यहाँ आएगा, रहेगा, उसकी कैपेसिटी को पहचानेंगे, उसकी जो भी एबिलिटीज़ हैं उस पर काम करेंगे और सिलेक्शन दिलवाएंगे। एक डार्क रूम लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यूज है, जो कि मतलब लाइट ऑफ रहेगी और सिर्फ सीट पे लाइट ऑन रहती है, जिससे बच्चों का कंसर्न अपनी सीट पे रहता है। यही प्रोसेस है किसी भी सरकारी एग्जाम को क्रैक करने की, गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने की प्रोसेस यही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और साथियों, आज जहां हम उपस्थित हैं वो है आपका सक्षम गुरुकुल, जहां पर जो है सारी फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे यहाँ पर हैं। जो भी साथी सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं ख़ास तौर पे, और यहाँ पर जो मेंटोरशिप है, गाइडेंस है, स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है सचिन जी की तरफ से, जिनके पास स्वयं के पास 5 नौकरियों के अंदर सिलेक्शन उन्होंने पाया, और साथ में अभी छठी जो है लाइनअप है। तो ख़ास तौर पर यहाँ पर आज हम जो पूरा कैंपस है वो हम आपको दिखाएंगे। साथ में जो यहाँ के एमडी हैं सुरेंद्र जी, उनसे भी बातचीत करेंगे, और सचिन जी से भी करेंगे बातचीत, और कुछ विद्यार्थी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो साथियों, अभी हमारे साथ जो हैं एमडी संस्था के सुरेंद्र सिंह जी जो है ना वो जुड़ चुके हैं। साथ में सचिन जी हैं, इनसे भी करेंगे बातचीत। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्ते सर, धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, कैसी एकेडमी है अपनी ये? सर, ये एकेडमी एक ही छत के नीचे बच्चों के लिए रहने का, खाने का, कोचिंग की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था हमारे यहाँ पर सभी एक ही छत के नीचे है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये कैसे सोचा आपने कि इस तरह का कुछ करना है? आइए देखते हैं, एक बार एकेडमी देखते हैं। चलो सर, मेनली बात ये है कि मैंने, जैसे कि मेरा भांजा है सचिन, उसको मेरे हिसाब से मोटिवेट किया, और जो मैंने लगा कि मेंटरशिप और गाइडेंस के हिसाब से जो बच्चा तैयार हो सकता है, मेरे को नहीं लगता कि कोचिंग, अकेली कोचिंग से ये चीज़ पॉसिबल है। तो हमें विचार किया कि लोग कोचिंग तो बहुत से करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जो गाइडेंस और मेंटरशिप जो दी जाती है विशेष रूप से, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका ऑफिस? हाँ जी, हमारा ऑफिस। तो एक मिनट ऑफिस दिखाओ भैया, आ जाओ एक बार सर का ऑफिस दिखाते हैं। ये आप, अच्छा, इसमें तो काफ़ी कुछ लिख रखा है आपने। एक बार दिखाना भाई, पूरा बैनर दिखाओ, इसमें क्या क्या लिख रखा है। युद्ध नहीं जिसके जीवन में वे बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा हो गया, रण से भागे होंगे। क्या बात है। तो शेड्यूल भी ज़बरदस्त बना रखा आप लोगों ने। हाँ जी, शेड्यूल के हिसाब से ही आप, मेनली चीज़ यही है जी, शेड्यूल जो स्टूडेंट फॉलो करेंगे तो ये मान लो कि मेरे को लगता है कि 100% सिलेक्शन होगा। अच्छा, तो सचिन जी जो आपके भांजे वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। प्रेरणा आपको इन्हीं से मिली थी खास तौर पर। स्वागत है जी सर आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार सभी का जी। क्या कहेंगे शानदार कैंपस जो आपने बना रखा है, इस कैंपस के बारे में? जी, कैंपस तो मामा जी ने बनाया है। मैं तो यहाँ गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को। बहुत अच्छी बात है। 5 नौकरियाँ मिली हैं आपको? जी, 5 सरकारी नौकरी। जी, 5 सरकारी नौकरी। एक ऐसे युग में जिसमें सरकारी नौकरी एक मिलना भारी हो रखी है, उसमें 5 सरकारी नौकरी ले ली आपने। सर, कोचिंग करी थी, लेकिन मेन रोल रहा गाइडेंस का। अच्छा, जैसे गाइडेंस अच्छी मिली, टाइम टू टाइम मिली, रेगुलर मामा जी की तरफ से, तो ये सब हासिल कर पाए। अब मतलब इनकी गाइडेंस आपको मिली, अब आप इनके स्टूडेंट्स को गाइडेंस देंगे? आप दोनों मिलके यहाँ गाइडेंस बच्चों को, ये संस्था चलाएंगे, मैं यहाँ बच्चों को गाइडेंस दूँगा।
बहुत अच्छी बात। अच्छा, अंदर कुछ मुझे परिणाम से नज़र आ रहे थे, ये क्या है, एक बार बताएंगे अपने दर्शकों को एक बार? सर ये है ना, पहले विचार किया कि खुद को टेस्ट करते हैं, मामा जी ने, मैंने भी। तो हमने एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर का फ्लैट लिया और वहाँ रखा था इनको, बच्चों को। अच्छा अच्छा। मैं भी इनके साथ रहा था, मामा जी भी रहे थे। हमारे पास सर 30 बच्चे आए थे, 30। अच्छा। हाँ, उनमें से 17 रुके, बाकी भाग गए थे, बीच में चले भी जाते हैं ना लोग। इस शेड्यूल को फॉलो करना इतना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि, सही बात है। हाँ, मोबाइल जमा रहता है, मोबाइल मिलता नहीं है। हफ्ते में एक ही दिन मोबाइल मिलेगा, अच्छा। जिस दिन छुट्टी रहेगी, बाकी मोबाइल हमारे पास जमा रहता है। फिक्स शेड्यूल है, अच्छा 11 घंटे के आसपास का। तो 17 बच्चे थे सर, 16 का सिलेक्शन हो गया। एक बच्चा अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्दी 100% सिलेक्शन रेट के साथ आपके सामने। 100% सिलेक्शन ही हो गए तो मतलब 17 में से 16 सेलेक्ट हो गए। तो जो रुकेगा सर 4, 6, 8 महीने अपने पास और अच्छे तरीके से तैयारी करेगा तो सिलेक्शन 100% होगा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक बार हमारे दर्शकों में एक सवाल उठ गया होगा अभी तक उनके दिमाग में कि 5 नौकरियां, कौन कौन सी नौकरियां, कहाँ कहाँ मतलब ज्वाइनिंग और कैसे कैसे ज्वाइनिंग करी? सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है जी। तो वहीं रह के विचार आया कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो कॉलेज के साथ साथ थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं 2020 में पास आउट हूँ, तो कोरोना आ गया था। अच्छा। तो कोरोना से पहले थोड़ी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करी थी वहाँ पे, फिर वो पूरी नहीं हो पाई, तो ऑनलाइन घर पे तैयारी करी मामा जी की गाइडेंस में। मामा जी के पास ही रहा था मैं। अच्छा। कोविड का जो पूरा समय था ना, वो 6-8 महीने मैं इन्हीं के साथ रहा था। तो मेरा मोबाइल इनके पास जमा रहता था और मेरा यही शेड्यूल था जो बच्चों के लिए है, सेम टू सेम। तो इस शेड्यूल से तैयारी करी। सबसे पहली नौकरी मिली थी CGL 2022। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं नौकरियों पे आने से पहले थोड़ा बीच का जो समय है ना, ग्रेजुएशन और एग्ज़ाम का, उस पे आना चाहूँगा। सर जब है ना हम अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे रास्ते पे होते हैं ना, तो भगवान और समय अपनी परीक्षा लेती है ना। हार्डवर्क है, अपनी जगह है, सबके हैं जी, लेकिन कई बार लक का रोल होता है, हमारी भी गलतियाँ रहती हैं। 5th सेमेस्टर में बैक आ गई। अच्छा। तो जो CGL 2020 का अटेम्प्ट था उसमें मैं इनएलिजिबल हो गया। अच्छा। बैठ ही नहीं सकता था। तैयारी ठीक थी उस समय। हाँ। और फिर मैं कहा भाई CGL 2021 वाले में देखते हैं। तो सर जब हम फॉर्म भरते हैं ना, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें फ़ोटो लगती है अपनी। उसी साल ही आया था नोटिफिकेशन में पहली बार कि स्पेक्स के साथ फ़ोटो नहीं लगा सकते हम। अच्छा। और वो पढ़ी नहीं ठीक से, वो अपनी गलती मान लो, कुछ भी मान लो। मतलब टेक्निकली फिर से हाँ, मतलब दिक्कत फिर होगी। CGL 2021 में मेरा एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो गया। मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया, बैठ ही नहीं पाया, फिर से इनएलिजिबल। तो वो परीक्षा का समय था, टफ समय था, लेकिन तैयारी कंटिन्यू रखी। पहला अटैम्प्ट CGL 2022 रहा। CGL 2022 में सिलेक्शन हुआ। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट पे। बहुत अच्छी बात। हाँ। फिर ज्वाइन किया आपने? वहाँ ज्वाइन किया। बठिंडा में अपनी लोकेशन थी, बठिंडा में वो जॉब हमने करी। अच्छा, जॉब करी आपने वहाँ गए? हाँ, वहाँ भी क्या जॉब भी करी? 8 महीने वहाँ पे मैंने जॉब करी। अच्छा। जॉब के साथ साथ ही तैयारी कंटिन्यू रखी। CGL 23 आ गया। CGL 23 में सिलेक्शन हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। उसकी लोकेशन मुंबई आई थी सर। अच्छा। तो फिर वो ड्रॉप कर दी। अच्छा, दूर ज़्यादा था। हाँ, साथ साथ तैयारी चल रही थी तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक एग्ज़ाम हुआ असिस्टेंट की पोस्ट का। 4200 ग्रेड पे पोस्ट है वो। तो वो एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ। उसकी लोकेशन आई पुणे। समय परीक्षा ले रहा था ना। हाँ, तो मुंबई पुणे तो नज़दीक है उधर आपसे, यहाँ से दूर। वो भी ड्रॉप कर दी। अच्छा। लेकिन मेरी जो तैयारी थी ना सर, वो SSC की ज़रूर कर रहा था, लेकिन साथ में HSSC भी मेरा मतलब कॉमन तैयारी थी वो। अच्छा अच्छा। ताकि हरियाणा में अच्छी जॉब मिल जाए, है ना, क्योंकि आप ठीक लोकल रहना चाहते थे? हाँ, मतलब माहौल हरियाणा में ठीक था गवर्नमेंट जॉब्स का, सरकार भी उन चीज़ों के पक्ष में थी। तो उस वजह से तो HSSC की भी साथ में तैयारी करी। CET के थ्रू ग्रुप 56 में 82 नंबर आए सर 100 में से। अच्छा। अभी पंचायत सेक्रेटरी में वर्किंग हूँ, उसी जॉब में वर्किंग हूँ। अच्छा। तो अब हरियाणा में वर्किंग? हरियाणा में वर्किंग हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक। एक एग्जाम हुआ सर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, DDA में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उस एग्ज़ाम में वो सेम CGL के पैटर्न पे था। CGL का 390 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें 337 नंबर अपने 390 में से। और उसका मतलब रैंक लिस्ट अभी आई नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल इंडिया रैंक टॉप 25-30 के अंदर अपनी रहेगी। तो ये अपने आप में छठी जॉब हो जाएगी? ये 5वीं जॉब है। 5वीं जॉब। अच्छा अच्छा अच्छा। छठी जॉब अभी CGL दिया है मेंस और अच्छे मार्क्स हैं,
इसमें भी सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये अंडर प्रोसेस है, तो मतलब 5 जॉब अपने पास हैं, 5 जॉब अपने पास हैं, 6th अंडर प्रोसेस है। अच्छा, जो मैं एक बात कहना चाह रहा था यहाँ पर कि सरकारी नौकरी जो है वो बड़ा टिपिकल टास्क आजकल पाना, क्योंकि सिलेक्शंस जो है ना या सीट जो है वो कम है और जो एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपने कैसे किया कि एक की बजाय 5 तक पहुँच गए और वो फेलियर भी थे बीच बीच में? सर मेरा मानना ये है, जॉब्स ज़्यादा कभी नहीं थी, ना आज है ना आगे होंगी। अच्छी कोचिंग हो, अच्छी गाइडेंस हो और दृढ़ निश्चय हो दिमाग में कि करना है। वो 2 लाइनें हैं ना, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे, जो टैगलाइन बनाई है गुरुकुल की, ये बड़ी सोच समझ के बनाई है। अगर इस हिसाब से बच्चा तैयारी करेगा, 6, 8, 10 महीने अपने लगाएगा सही डायरेक्शन में, मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो अपने पास रहेगा ठीक माहौल में, यहीं रहना खाना, लाइब्रेरी, कोचिंग प्लस मेरी गाइडेंस रहेगी, मामा जी की गाइडेंस रहेगी, मेंटरशिप रहेगी। सर मैं ये मेंटरशिप के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा। जी जी। मेंटरशिप में क्या है, डेली होमवर्क देते हैं बच्चे को। शाम को मैं बैठता हूँ 5 बजे के बाद, दिन में तो जॉब रहती है तो मैं आ जाता हूँ। डेली इनको होमवर्क देते हैं डायरी में, डेली उसको चेक करते हैं, डेली मॉक टेस्ट लेते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का मैथ्स वीक है, एक की जीके वीक है, तो नेक्स्ट डे का जो होमवर्क मिलेगा ना, मॉक टेस्ट में पता चल जाता है क्या वीक है, सही बात। सामने आ जाता है सारा रिजल्ट। तो जिसका मैथ्स वीक है उसको मैथ्स का ही होमवर्क मिलेगा अगले दिन, जिसकी जीके वीक है उसको जीके का ही मिलेगा। कहने का मतलब कमियों पे काम होता है लगातार। आज कमी निकली उस पे आज काम होगा, कल कमी आएगी कल काम होगा। तो लगातार ये प्रोसेस जब 6-8 महीने चलती है ना, तो कमियां कम हो जाती हैं, मार्क्स बढ़ते हैं, सिलेक्शन होता है। यही प्रोसेस है किसी भी सरकारी एग्जाम को क्रैक करने की, गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करने की प्रोसेस यही है। आप पहले कोचिंग करो, फिर रिवीजन करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ, कमियां आएंगी, सही गाइडेंस में रहो, उन कमियों पे काम करो, धीरे 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 एक प्रोसेस है एग्जाम। और इस प्रकार से एक नहीं 5 जॉब भी मिल सकती है, 5, 6, 8, 10 भी मिल सकती हैं सर। 8-10 भी मिल सकती है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, तैयारी एक बार होती है, अच्छे तरीके से होती है। अगर अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो 6-8 महीने एक जगह पकड़ के ठीक तरीके से तैयारी कर लो, फिर नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरियां मिलेंगी। हाँ। सही बात है। प्रोसेस लगभग सेम है। अच्छा, आपकी इन बातों पर भी आएंगे, लेकिन इधर आप क्लासरूम और कुछ कैंपस, हाँ, ये लाइब्रेरी है अपनी। तो यहाँ हॉस्टल भी है? हाँ, हॉस्टल, रहना खाना हॉस्टल है, मैस है, हाँ लाइब्रेरी है, प्लस में अपनी गाइडेंस है। एक लाइब्रेरी का सेक्शन तो ये रहा। हाँ, ये अभी अंडर प्रोसेस है, ये चल रहा है प्रोसेस। अच्छा, क्या पे पर यहाँ तो काफ़ी साइलेंस है। साइलेंस ही चाहिए लाइब्रेरी में साइलेंस ही चाहिए। लाइट वाइट ऑन कर रखी है हमने, तो मतलब अलग ही तरीके से। नहीं, लाइटें ऑफ हैं। आप बच्चों से बात करो यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। 1 मिनट, हम आप लोगों को डिस्टर्ब करेंगे भाई। जी 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 भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंकित नाम है सर। अंकित, कैसा अनुभव है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। घर पे तैयारी की थी, लेकिन हर चीज़ को फिगर आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, लेकिन यहाँ के सर के पास रह के अच्छे से गाइडेंस मिलती है, हर चीज़ की अच्छे से, मतलब हर एक चीज़ को फिगर आउट करके इस एग्ज़ाम में ये तो पढ़ना है, ये आता है, उसी चीज़ पे काम होता है, एक्स्ट्रा की कोई वो नहीं है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रह के। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? मैं CPO की। CPO कितने समय से, मतलब कोई अटेम्प्ट दिया अभी तक? नहीं सर, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। हाँ जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, क्या नाम अपना? नीरज नाम है सर। अच्छा, ईयरबड भी लगा रखा है आपने? यस सर। ऑनलाइन एजुकेशन? यस सर। बहुत अच्छी बात है। लैपटॉप वगैरह चला रखा, दिखाना भाई, क्या बात है। तो वाईफाई वगैरह मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ यस सर। बहुत अच्छी बात। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं SSC CGL की तो कर रहा हूँ सर। SSC CGL की? यस सर। और पहले कोई टेस्ट दिया है इस तरह का? यस सर, मैंने पिछले साल अटेम्प्ट किया था। कैसा रहा? मेरे 140 मार्क्स थे। अच्छा, तो अब की बार मतलब क्वालिफाई करने के चांसेस हैं? यस सर, सर की गाइडेंस के अंडर। सर की गाइडेंस, ऐसा लगता है कि भाई अब कर जाएंगे? यस सर, क्योंकि फ़र्क लग रहा है। फ़र्क लग रहा है? यस सर। क्यों फ़र्क लग रहा है? क्योंकि सर डेली मॉनिटरिंग होती है, और एक ऐसे होता है कि हाँ भाई एक टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट फिर एनालाइज होता है कि हाँ भाई आपके हिसाब से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, फिर उसे मॉडिफाई किया जाता है अगले दिन की हाँ भाई। तो डेली आप में वो दिया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है कि हाँ भाई आप आज इतना चले हो तो आज और ज़्यादा चलो। कहाँ से आप?
मैं महेंद्रगढ़ से हूँ सर। मंदरगढ़ से हो। चलिए, एक भाई और बैठे उधर कॉर्नर में। भाई साहब, आपका क्या नाम है? पूर्णमल। पूर्णमल, क्या कहेंगे कैंपस के बारे में? कैंपस के बारे में मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो गाइडेंस मिलती है ना, वो बाहर रह कर नहीं मिल सकती कहीं पे। जो यहाँ का माहौल है वो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा बाहर। माहौल बढ़िया है मतलब। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहित। मोहित, क्या कहेंगे कैंपस के बारे में, यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में? सबसे बड़ी जो मेरे को यहाँ ये न्यू ये लगी, यहाँ पे एक डार्क रूम लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यूज है, जो कि मतलब लाइट ऑफ रहेगी और सिर्फ सीट पे लाइट ऑन रहती है, जिससे बच्चों का कंसर्न अपनी सीट पे रहता है। अगर साथ वाला बच्चा कहीं जा रहा है बाहर, तो हम डिस्टर्ब नहीं होते उसके जाने से या आने से। तो ये सब चीज़ें मतलब एक यूनिक चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली है। और स्पेशली ये है कि मतलब आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको बहुत वाइल्ड एरिया है, मतलब बहुत सी कन्फ्यूजन है कि आप क्या पकड़ेंगे क्या, और इतना टाइम नहीं है कंपटीशन की लाइन में कि आप हर चीज़ को चेकआउट कर सकें। तो वो प्रॉपर चीज़ हमें मिलती है कि एक वे मिलता है कि आपको इसी वे को अच्छे से फॉलो करना और यही आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। तो ये बेस्ट चीज़ यहाँ मुझे देखने को मिली है। बहुत अच्छी बात है। बाकी ये बताओ कि जैसे सर की गाइडेंस भी है यहाँ पर? हाँ सर की गाइडेंस इन द सेंस यूँ है कि हम जैसे हमें रोज़ टारगेट मिलता है, ठीक है, हम उसे पूरा करते हैं। शाम को हमें डायरी चेक होती है और हमारा मॉक एनालिसिस होता है, तो उस बेस पे हमें नेक्स्ट डे टारगेट मिलता है कि हाँ ये कमी है, इस पर ये काम करना है, इसे छोड़ना है, इसे पकड़ना है। तो इससे हमारा टाइम बचता है, फिर हम थोड़ा सा हमें लगता है हमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या हमें एक वे मिल जाता है सही तरीके से। बहुत अच्छी बात है। एक और साथी यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपको डिस्टर्ब कर लेते हैं? जी सर, नमस्कार। क्या नाम है अपना? ये ऋषुपाल यादव नाम। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो कहाँ से आते हैं आप? सर बाढ़ के गाँव है मेरा। अच्छा जी सर। तो यहाँ मतलब सुबह शाम यहीं रहते हैं? जी सर, यहीं रहते खाना पीना रहना सहना हैं, जो यहीं है? सब कुछ है तो होता है। खाना वाना कैसे है यहाँ का? सर बहुत अच्छा खाना मिलता है। अच्छा, घर जैसी फील आती है? बिल्कुल घर जैसा मिलता है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी सर। पढ़ाई वढ़ाई सब सर बढ़िया चल रही है। बहुत अच्छी बात जी सर। और यहाँ पर एक और साथी मौजूद है, ये भी टैब लेकर बैठे, दिखा ना ये, तो ये टैब लेकर पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ जी। जी। क्या कहेंगे कैंपस के बारे में, जो यहाँ गाइडेंस दे रहे हैं सर के बारे में? सर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। सबसे बड़ा यहाँ पर एटमॉस्फेयर मतलब पॉजिटिव है, और यहाँ मतलब ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी है। अच्छा। पर्सनली एनालिसिस करते हैं कि आज कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कोई डाउट है, डाउट्स हो या मतलब डाउट फैकल्टी भी है, कोई डाउट हो तो वो क्लियर करके देते हैं। नेक्स्ट डे क्या पढ़ना मतलब पढ़ना है, 1 वीक में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, 1 मंथ को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके हिसाब से मतलब पूरा एकदम होता है ना कि पूरा चीज़ों को खोल के फिर तैयारी करवाई जाती है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हमारे साथ तो बातचीत कर ही चुके हैं, कुछ साथी इधर भी बैठे हैं। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कैंपस के बारे में? जी सर, कैंपस बहुत अच्छा है सर। जैसे कि गांव में हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, घर के कुछ काम बता देते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है सर। अच्छा, काम से बच के आ रहे हो? नहीं सर, काम से बच के नहीं, मतलब कि पढ़ाई में सर सिलेक्शन लेने के लिए, हाँ सर सिलेक्शन लेने के लिए सरकारी नौकरी में सर, तो इसलिए सर। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात। कहाँ से आते हैं आप? जोग गाँव सर। जोग गाँव? जी सर। और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? VLDA की सर। VLDA की। जी। तो सर जैसे कुछ गाइडेंस देते हैं क्या? हाँ सर, डेली काम देते हैं सर, मतलब कि जो हमें को नहीं आता, डाउट होती है, हम सर से पूछ भी लेते हैं, डाउट सेशन भी होते हैं यहाँ पे, और रोज़ मेंटरशिप होती है सर। चलिए, रोज़ मेंटरशिप होती है। तो मेंटरशिप यहाँ भी टैब लेके बैठे भाई? जी सर। तो मैथ्स क्या चल रही है? सर मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और स्टेट PCS की। बहुत अच्छी बात है। तो कलेक्टर साहब को नमस्कार करते हैं। क्या कहेंगे कैंपस के बारे में? सर अगर एक वर्ड में कहूँ तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ का मतलब इन्वायरमेंट है, और साथ ही यहाँ पे जो बेसिक जो एमिनिटीज़ मिलती हैं हमें वो बहुत ही बेहतरीन है। काफ़ी हद तक मतलब जो मैंने चेक देखा है तो खाने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि घर की जैसी फीलिंग आती है, और मोटिवेशन जो मिलती है यहाँ पे कि सर हमारे साथ रहते हैं, और उसके बावजूद और वो हर टाइम जो हार्डवर्क करते हैं उनको देख के हम इंस्पायर होते हैं, और डाउट सेशन लगातार चलते रहते हैं हमारे। सर मतलब जो अपने आप में इंस्पिरेशन है। बिल्कुल सर। तो एक चीज़ से जो उनकी जो जॉब है, जो 5 नौकरियाँ उन्होंने ली हैं, तो वो भी एक तरीके से हमें इंस्पायर करते हैं कि हम भी उस चीज़ के अंदर अपने आप के अंदर जो हमारा सेल्फ डाउट होता है वो ठीक हो जाए, और हम आगे इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ें। चलिए, माहौल तो अपने आप इसलिए भी अच्छा बन जाता है क्योंकि यहाँ पर एक से एक साथी बैठे हैं जो भावी जो है ना VLDA डॉक्टर्स हैं, या फिर कलेक्टर हैं, या फिर आप कह सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर और अन्य पदों पर कार्यरत होंगे। और यहाँ 1-2 साथी और बैठे हैं। भाई साहब, आपको भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, वैसे सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जब तक हम कवरेज करेंगे तब तक। जी, क्या कहेंगे इस कैंपस के बारे में? सर कैंपस बहुत अच्छा है। इसके कुछ
हाईलाइट बताऊं तो सबसे अच्छा इसकी डायरी मेंटेन करना। अच्छा। हम मतलब आपकी डेली डायरी मेंटेन की जाती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप तभी के तभी उसको नोट करो, शाम को वो नोटबुक अपनी टीचर से रिजोल्व करवाओ, कोई भी डाउट हो तभी के तभी आप डाउट ले सकते हो। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सारा का सारा बहुत ही फ्रेंडली है, आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आने देते और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है सर, आपके तभी के तभी सारे डाउट रिजोल्व कर दिए जाते हैं, खाना पीना सब अच्छा है सर। डार्क रूम लाइब्रेरी अपने आप में है ना जी सर। जी, आप क्या कहेंगे? CGL SSC? जी सर, CGL की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, लैपटॉप वगैरह सब लेकर बैठे हो आप तो? जी सर। हाँ, चार्जिंग फैसिलिटी, पानी की बोतल, वेरी गुड सब कुछ, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना होता कि बाहर आने जाने के। हाँ सही बात है। तो फैसिलिटीज़ और यहाँ जो सर की गाइडेंस है, क्या कहेंगे इसके? सर गाइडेंस सर बहुत अच्छी है सर की, और एक मेन बात है फ़ोन का, जो हम बाहर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सर जमा कर लेते हैं तो उसकी डिस्टर्बेंस से बचते हैं फ़ोन से ज़्यादा, और हमारे इसमें पढ़ने में भी तो अच्छी मदद होती है। तो आजकल तो बड़ा चलन है फ़ोन का, आप लोग यूज़ ही नहीं करते? नहीं सर, वो जमा कर लेते हैं ना। अच्छा तो 7 दिन में एक बार मिलता बताया? जी सर, संडे को मिलता है। संडे को मिलता है, बाकी सारा दिन आप यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ाई करते हैं, सुबह शाम सब? हाँ जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आप सभी लोगों को जल्द से जल्द आपके जो भी पद आपने सोचा अपने दिमाग में वो मिले, और आप सारी जो भी परीक्षाएं उनको क्वालिफाई करें, और जैसा सर कह रहे हैं कि मेहनत करें और कामयाब हों, और एक नौकरी नहीं अनेक नौकरियां प्राप्त करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो साथियों ये जो था ये लाइब्रेरी सेक्शन था, और इधर जैसे मुझे अलमीरा और जो है ना हॉस्टल का एक रूम दिखाई पड़ रहा है, ये हॉस्टल सेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको मेंटेन किया गया है। बाकी यहाँ बाहर भी कुछ 2-4 जो है ना स्टडी टेबल्स यहाँ पर स्टाफ के लिए, डाउट सेशन के लिए यहाँ पर लगा रखे हैं। चलिए, ये डाउट सेशन बता रहे हो सर आप? हाँ, यहाँ टीचर्स बैठते हैं। अच्छा। हाँ, उनका फिक्स स्लॉट है। जैसे 2 घंटे मैथ्स के टीचर बैठेंगे, 1.5 घंटे रीजनिंग का बैठेगा, 2 घंटे इंग्लिश के टीचर बैठेंगे। और सर जो माहौल है ना, इसको मेंटेन रखने के लिए हमने फाइन रख रखे हैं। जैसे रूम में बिना अनुमति के लाइब्रेरी के टाइम में अगर कोई स्टूडेंट चला गया तो 50 रुपये फाइन है, ठीक है। अगर मोबाइल समय पर जमा नहीं करवाया तो 50 रुपये फाइन है। संडे को मोबाइल देते हैं 1 दिन के लिए, शाम को 7 बजे का समय, अगर 7:01 पे भी कोई आता है तो उसको फाइन के साथ आना पड़ेगा। तो हमें तो फाइन लग गया होगा आज, तो हम तो आपके लिए छूट है आपके लिए छूट है। चलिए, शेड्यूल टाइम में अंदर ही रहना है, बाहर अगर आएंगे तो अनुमति लेनी होगी, उसी के बाद वरना फाइन है। बाकी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि अपनी जो ये गुरुकुल सक्षम गुरुकुल जो है, इसके अंदर कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनकी आप लोग तैयारी करवा रहे हैं? सर हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाएं HSSC जो कमीशन है लेता है, जो CET के थ्रू आएंगी, CET के थ्रू नहीं भी आएंगी, जो हरियाणा की जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी को इंक्लूड करके तैयारी करवाते हैं। SSC की जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, जैसे CGL है, CPO है, CHSL है, MTS है, उन सभी की तैयारी करवाते हैं। प्लस में रेलवे की जो भी जॉब्स आती हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सभी को कि अलग नहीं है तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी, हमें सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। जैसे GS है, GS एक बार तैयार कर ली, वो HSSC में आए, SSC में आए, रेलवे में आए, GS वही रहेगी। GS तो वही रहनी है। साइंस कर ली तैयार तो सभी में वही रहेगी, मैथ्स वही रहेगा, लगभग लेवल 19-20 फर्क रह सकता है थोड़ा बहुत, वो सब सेम रहता है। तो हम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करी, हरियाणा में भी सिलेक्शन लिया, SSC में भी लिया, अदर एग्जाम्स हुए, DDA का हुआ, ICR हुआ, वहाँ भी सिलेक्शन लिए। तो सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं, जहाँ बच्चा बैठेगा ठीक तरीके से तैयारी करिए तो सिलेक्शन लेगा। बहुत अच्छी बात है। ये तो होगी पढ़ाई एकेडमिक्स की बातें, लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो हरियाणा के अंदर भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, जिसमें फिजिकल भी होता है, तो उसकी क्या व्यवस्था है? सर स्पेशल कोच हायर कर रखा है हमने, उसको हम अपनी तरफ से सैलरी देते हैं, वो बच्चों को ग्राउंड में लेके जाते हैं और फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ग्राउंड में लेकर जाते हैं, वो हो गए कोच सेपरेटली, डाउट क्लास लेते हैं, टीचर्स हो गए, क्लासेज हो गई, हॉस्टल हो गया, काफ़ी कुछ बना रखा है। सर व्यवस्था इस तरीके से बनाई है, हर चीज़ सेपरेट भी है और एक ही छत के नीचे भी है। एक छत के नीचे भी है। जैसे कि किचन के अंदर बच्चा अलाउड नहीं है जाना, किचन बिल्कुल सेपरेट रहेगा, बच्चों का और कुक का मिलना ही नहीं होता 24 घंटे में। वो 3 बार खाना बनाते हैं और उनके साथ कोई मिलना नहीं है उनका। लाइब्रेरी बिल्कुल सेपरेट है, लाइब्रेरी के शेड्यूल टाइम में रूम्स और लाइब्रेरी में कोई संपर्क नहीं है, बिल्कुल अलग। ये सारी फैसिलिटीज़ होगी और सारे आपके यहाँ की बातें होगी, लेकिन हमारे पास बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, जिसमें ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं।
कई बार क्या होता है कि वो कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं तैयारी करना, या फिर डिस्ट्रक्शन वाला पॉइंट भी रहता है। क्या कहेंगे इनको? आपने तो दो फेलियर जो है मेनली टेक्निकली फेलियर अगर हम कहें, कभी आई कार्ड रिजेक्ट हो जाना, कभी बैठ ना पाना परीक्षा के अंदर, ये सब झेला, बावजूद उसके मतलब आपने 5 नौकरियां गेन की। यहाँ लोग 5 बार परीक्षा दे लेते हैं, 1 नौकरी गेन नहीं कर पा रहे। जी, मैं सभी को सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, तो हिम्मत तो बिल्कुल ही नहीं हारनी है। जब कोई काम करने लग ही गए, जब तैयारी करने लग ही गए, तो ठीक तरीके से कर लेते हैं। अगर फेलियर आए तो ओवरकम करेंगे ना उसको। सही बात है। अगर फेलियर आ गया तो मोटिवेशन होना चाहिए अपने लिए, ना कि हताश हो हम। मोटिवेट होकर फिर से लगो, गिरे फिर उठो, गिरे फिर उठो, और अच्छी तैयारी करो, अच्छे माहौल में रहो, अच्छी गाइडेंस में रहो, सिलेक्शन होगा। और तैयारी लगातार जारी रखें। वैकेंसीज़ लगातार आ रही हैं, हरियाणा में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, तो तैयारी जारी रहेगी। अपने यहाँ एक दिक्कत है सर जी, स्पेशली मैंद्रेड में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा। बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। नोटिफिकेशन के बाद तो हर बच्चा तैयारी करता है। सही बात है। अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो आप पहले उनसे आगे हो जाओगे। वही है, कंपटीशन का गेम यही है, एक दूसरे से आगे निकलना है। 100 में से 100 नंबर किसी को नहीं चाहिए, किसी भी एग्जाम में नहीं चाहिए, लेकिन गेम कंपटीशन का है, एक दूसरे से आगे तो निकलना होगा। एक बच्चा दिन में 6 घंटे पढ़ रहा है, हमें 8 घंटे पढ़ना होगा। कोई 8 पढ़ रहा है, हमें 10 पढ़ना होगा। कोई 10 पढ़ रहा है, हमें 12 पढ़ना होगा। कभी 14 भी पढ़ना पड़ जाए एग्जाम के नज़दीक। तो डीमोटिवेट नहीं होना है। हताश सभी होते हैं लाइफ में, कभी न कभी सभी के साथ दिक्कतें होती हैं। सब ऐसा कोई नहीं है महान कि दिक्कतें आई नहीं, सबके साथ दिक्कतें आती हैं। दिक्कतों को ओवरकम करना है और तैयारी करते रहना है, और अपनी मन पसंदीदा लोकेशन पर जॉब लेनी है। बिल्कुल, जैसे मुंबई पुणे नहीं, हाँ, अपने पेरेंट्स की भी सेवा करनी है। हाँ, सही बात है। हरियाणा में सीईटी आने वाला है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो मैं बच्चों को इनवाइट करता हूं, आप हमारे साथ जुड़ें और अच्छी तैयारी करें। सेंट्रल गवर्नमेंट का कैलेंडर ऑलरेडी जारी है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम होना है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी होना है, और भी बहुत एग्ज़ाम है, CGL है, CHSL है, CPO है, सभी एग्ज़ाम्स होने हैं, शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी। तो हमारे साथ जुड़ें, अच्छे से तैयारी करें। हम मतलब प्रतिबद्ध है उस चीज़ के लिए। जो बच्चा अपने पास आएगा, ठीक तरीके से रहेगा, तो अच्छी से अच्छी तैयारी करवाएंगे उसके मतलब कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। क्या पता कोई CGL की तैयारी की सोच रहा हो, लेवल UPSC का हो, कोई पुलिस की सोच रहा हो, CGL का लेवल हो, अपने पास यहाँ आएगा, रहेगा, उसकी कैपेसिटी को पहचानेंगे, उसकी जो भी एबिलिटीज़ हैं उस पर काम करेंगे और सिलेक्शन दिलवाएंगे। क्या बात है, मतलब ये एनालिसिस करके सारा काम होगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। जी नमस्कार। और हम चाहेंगे कि भविष्य में आप यहाँ इस एकेडमी के माध्यम से, अपना सक्षम गुरुकुल के माध्यम से बहुत सारे अन्य साथियों को आपके मार्गदर्शन में एक चीज़ और जो सरकारी नौकरियाँ प्रदान करें। जो रिजल्ट आया था जी, अभी चुनाव के बाद CET के थ्रू जो वैकेंसी आई थी, उनका रिजल्ट आया था, महेंद्रगढ़ उनमें टॉप था पूरे हरियाणा में। जी जी। तो अब की बार कोशिश रहेगी उसको और टॉप बनाया जाए। क्या बात है ना, एम्प्लॉयमेंट में अपने क्षेत्र का नाम किया जाए पूरे देश में। बिल्कुल, इस चीज़ की कोशिश रहेगी। शिक्षा में तो हम आगे हैं ही, हाँ, रोजगार में और आगे, रोजगार में और आगे हो जाए। चलिए बहुत बहुत जी जी नमस्कार। तो साथियों, आज हम पहुंचे थे सक्षम गुरुकुल के अंदर, और विशेष तौर पर यहाँ पर हमने सचिन जी से आपको मिलवाया, जिनके पास जो है ना 5 सरकारी नौकरियों के सिलेक्शंस हैं, चढ़ी लाइनअप है। और इनके मार्गदर्शन में ये सक्षम गुरुकुल जो है, इनके जो MD है जो सुरेंद्र जी हैं, वो यहाँ पर चला रहे हैं। और आपको स्क्रीन के ऊपर बार बार नंबर जो है यहाँ के और एड्रेस जो है दिखाई पड़ा होगा। बाकी वैसे भी हम आपको बता दें, पुराने जो हिंदू हाई स्कूल की लोकेशन है और नज़दीक रेलवे स्टेशन के पास ही है और आदर्श कॉलोनी के अंदर है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। बाकी एड्रेस और जो है कॉन्टैक्ट नंबर्स वो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे। आप यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए, स्टाफ मेंबर से बातचीत करिए। आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर दाखिला भी लीजिए और सिलेक्शंस प्राप्त कीजिए सरकारी नौकरी में। बाकी इस तरह की और जो है जानकारियाँ और सकारात्मक खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।